दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर सिर्फ एक ही भूख की तड़प है। अमेरिका का पूरा फोकस भारत और रूस की दोस्ती में दरार पैदा करना है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार पीएम मोदी के साथ भोज करने के लिए तैयार हो गया। इस वक्त भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सभी से आगे निकल चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए रूस भी बड़े बड़े ऐलान कर रहा है, चाहे वो बात सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट देने की हो या भारत को सबसे खूंखार हथियार सप्लाई करने की। हर मौके पर रूस ने रातों रात सारा गेम पलट दिया। जो इज्जत और सम्मान के साथ, जो ताकत और हौसला रूस ने भारत को दिया, शायद ही उसकी बराबरी कोई और देश कर पाएगा। पिछले कुछ सालों से भारत के साथ दोस्ती निभाने में अमेरिका रूस की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक वो इस काम में 50% भी सफल नहीं हो सका। भारत को रिझाने के लिए अमेरिका नए नए प्रलोभन दे रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। अमेरिका भारत को अपने पाले में खींचने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा देगा। रूस को दरकिनार करने के लिए अमेरिका भारत को मुंह मांगी कीमत पर हथियारों की टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। भारत के सामने पूरी तरह नतमस्तक होकर अमेरिका अपनी जान की भीख भी मांगेगा। भारत की असली ताकत का अंदाजा अमेरिका के अलावा दूसरे किसी और देश को अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका एक ऐसा शक्तिशाली देश है जो समय से पहले ही आने वाले भविष्य को भांप लेता है। आज अमेरिका को पता चल गया है कि आने वाली सदियां सिर्फ और सिर्फ भारत की होने वाली है। ऐसे में अगर भारत रूस के साथ खड़ा रहता है तो वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। भारत एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभर रहा है जो पल भर में सुपर पावर का तख्ता पलट कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका में कभी हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम रखा जाता है तो कभी जो बाइडेन मोदी को अपने परिवार संग लंच पर बुलाते हैं। हालांकि रूस और अमेरिका में भारत के लिए भविष्य में कौन ज्यादा फायदेमंद है, आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अमेरिका में मोदी के आगमन को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। अमेरिका में शायद क्रिसमस के बाद यह दूसरा ऐसा मौका होगा जब लोग इतने खुशी से उछल रहे हैं। अमेरिका में अपने कदम को रखकर पीएम मोदी इस बार कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत हर हाल में रूस का पीछा छोड़कर नए सिरे से अमेरिका के साथ दोस्ती का शुभारंभ करे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि वो रूस की जगह भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर बन सके, जबकि इस कतार में फ्रांस भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिका पहुंचकर पीएम मोदी कई बड़े बड़े सौदे करेंगे, जिससे अमेरिका में रोजगार पैदा होगा और भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लबालब भर दिया जाएगा। पीएम मोदी उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिसमें चीन और पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी चल रही है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस की जगह कभी अमेरिका नहीं ले पाएगा, क्योंकि भारत के दिल में रूस ने जो जगह बनाई है उसे रिप्लेस कर पाना अमेरिका के लिए तत्काल संभव नहीं हो पाएगा। यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होकर भी रूस ने भारत को मदद पहुंचानी नहीं छोड़ी। कई मौकों पर बेहद गंभीर परिस्थिति में भारत की रक्षा के लिए रूस दुनिया से टकरा चुका है। रूस और भारत की दोस्ती की सारी अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। हर एक मुसीबत के पलों में भारत और रूस एक दूसरे का सहारा बनकर ही अपना परचम लहराए हुए हैं। इसलिए यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। बल्कि अब भारत और रूस के बीच तेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार की संभावनाएं बेहद तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत को जो उपकरण रूस से मिलते हैं वो अमेरिका से नहीं मिलते। अमेरिका भारत को खुलकर अपनी टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता। अमेरिका बार बार भारत पर शक करता है। समय मिलते ही वो भारत को आंख दिखाकर कानून का पाठ पढ़ाने लगता है। लेकिन रूस कभी भी अपने दोस्त भारत से सवाल जवाब नहीं करता। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सेनाओं के मूल्यांकन के अनुसार रूसी सिस्टम भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद तमाम उपकरणों की तुलना में भारत के सुरक्षा हितों को बेहतर सेवा रूस के उपकरण ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस ने भारत को S-400 जैसे महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने के पहले पलक भी नहीं झपकाया। ऐसे ताकतवर हथियार देने से पहले अमेरिका 100 बार क्रॉस क्वेश्चन करता है। रूस के द्वारा दिए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज चीन और पाकिस्तान के लिए काल बन चुके हैं। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ यूनिट्स भारत को मिल चुके हैं, जो भारतीय अखंडता के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं, और बाकी के बचे यूनिट 2024 के शुरुआती महीनों में मिलने की उम्मीद है। रूस ने जब भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था तब अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। रूस और भारत मिलकर इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस सुरक्षा क्षेत्र में सभी जरूरी कवरेज मुहैया कराता है और ऐसे में भारत उससे कन्नी काटेगा, यह मुश्किल है।
अमेरिका भारत को एक छोटा सा सुई भी देता है तो उसके बाद वो ढोल पीट पीट कर नखरे दिखाने लगता है, जबकि रूस ऐसा नहीं करता। वो दशकों से भारत का भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बना हुआ है। आपको बता दें कि साल 2017 से 2022 तक अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। अमेरिका की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में अमेरिकी हथियारों का निर्यात साल 2022 से करीब $20 बिलियन तक बढ़ चुका है। दोनों देशों के बीच जेट इंजन की एक डील होने वाली है। इस पर विशेषज्ञों ने कहा कि भले ही अमेरिका की तरफ से प्लांट भारत में लगाने की बात कही जा रही हो, लेकिन इसके ऑपरेशन का करीब 65 से 70% हिस्सा अमेरिका के नियंत्रण में होगा। उनका कहना था कि अगर डील की घोषणा हो जाती है तो भी उसे अमेरिकी सीनेट की समीक्षा से गुजरना होगा। यह अपने आप में एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। इससे आप ये साफ समझ सकते हैं कि अमेरिका से हथियार खरीदना आज भी भारत के लिए आसान नहीं, जबकि रूस ने भारत के लिए सभी दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। इन सभी तथ्यों को जानने समझने के बाद आप अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि भारत का भरोसेमंद साथी कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिकी दौरे पर होंगे। इस दौरान कई बड़े सौदे होंगे, जिनमें कई अहम रक्षा सौदे भी शामिल हैं। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमेशा से चाहते हैं कि अमेरिका रूस की जगह मिलिट्री सप्लाई में नंबर 1 हो सके। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से उनकी ये ख्वाहिश भी कोई सीक्रेट नहीं रह गई। मगर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के दिल में रूस की जगह कभी अमेरिका नहीं ले पाएगा। रूस हमेशा से भारत के लिए हथियार और रक्षा उपकरणों का बड़ा सप्लायर रहा है और रहेगा। वहीं रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्पुतनिक ने दिल्ली पॉलिसी ग्रुप में सीनियर फेलो ब्रिगेडियर अरुण सहगल के हवाले से लिखा है कि भारत को जो उपकरण रूस से मिलते हैं वो अमेरिका से नहीं मिलते। उनका कहना था कि भारतीय सेनाओं के मूल्यांकन के अनुसार रूसी सिस्टम भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद उपकरणों की तुलना में भारत के सुरक्षा हितों की बेहतर सेवा करते हैं। वहीं ब्रिगेडियर सहगल इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में भी तैनात रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को अपग्रेड करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को समुद्र, जमीन या हवा, पानी से लॉन्च किया जा सकता है। उनकी माने तो महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस सुरक्षा क्षेत्र में सभी जरूरी कवरेज मुहैया कराता है और ऐसे में भारत उससे कन्नी काटेगा ये मुश्किल है। तो दोस्तों, हथियार सप्लायर को लेकर आपका क्या कहना है? क्या हमें रूस के साथ ही अपने रिश्ते ऐसे बरकरार रखने चाहिए या फिर अमेरिका से हाथ मिला लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।